वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों स्वागत है आपका यूपीपीएससी बेस्ड ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग भारतीय संविधान के एक महत्वपूर्ण बिंदु संविधान के प्रमुख स्रोत के बारे में देखेंगे। यह क्लास सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है और दोस्तों अगर आप आरओ का एग्जाम देने वाले हैं तो ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित हो सकते हैं। यहाँ से एक प्रश्न देखने के लिए मिल सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन को। इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे अपने क्लास को। देखिए यहाँ पर संविधान के बारे में बताया गया कि भारतीय संविधान में कौन से तथ्य किस देश से लिए गए हैं और यहाँ पर उन तथ्यों की सूची दी हुई है। तो देखिए सबसे पहले अगर बात करेंगे कि भारत के संविधान के बारे में कुछ विशेष तथ्य, पहले इसको समझते हैं फिर इस पर आते हैं। देखिए भारतीय संविधान के बारे में अगर बात किया जाए तो आपको पता होगा जब भारत का संविधान तैयार किया गया था तो उसमें मूल रूप से 8 अनुसूचियाँ थी, 22 भाग थे और 395 अनुच्छेद थे। फिर समय समय पर इसमें संशोधन हुआ। वर्तमान में इसमें 12 अनुसूचियां हैं, 25 भाग है और अनुच्छेद बढ़ गए, लेकिन जो इनकी संख्या मूल रूप से 395 ही मानी जाती है। अब भारत के संविधान के बनने में जो समय लगा था वो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था, ये सबको पता होगा। इसके बाद इसमें कितना खर्च आया था, ये चीज़ अगर पूछा जाए कि संविधान बनाने में कितना खर्च आया था तो आपको याद रखना है 63,96,729 रुपए का खर्च आया था। ये एक पॉइंट ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। अब संविधान की कितनी प्रतियां तैयार की गई थी तो संविधान की 3 प्रति तैयार की गई थी। एक इंग्लिश में टाइप वर्जन में थी, मतलब टाइप किया गया था। एक इंग्लिश में हैंड रिटन थी, मतलब अंग्रेजी में हाथ से लिखा गया था। तो हाथ से लिखने का काम किया था प्रेम विहारी नारायण रायजादा, ये नाम याद रखिएगा। और हिंदी में भी लिखा गया था, तो हिंदी में लिखा था वसंत कृष्ण वैद्य ने, वसंत कृष्ण वैद्य, ये हिंदी में इन्होंने लिखा था। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गया। इसके बाद देखिए और भी अगर देखा जाए इसमें जो डिज़ाइन का काम किया गया था, डिज़ाइन किया था नंदलाल बोस ने, ये भी पॉइंट आपको याद रखना, नंदलाल बोस ने किया था। ये सब तथ्य यहाँ पर नहीं दिया गया लेकिन आपको याद होना चाहिए। अच्छा, जो हिंदी लेखन का काम किया गया था या जो अंग्रेजी लेखन का काम किया गया था इसमें 6 महीने का समय लगा था, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसमें पेज 251 थे, जो संविधान लिखा गया था 251 पेज थे। वजन 3.75 किग्रा, ये भी महत्वपूर्ण है। और संविधान जब तैयार किया गया था तो संशोधन के लिए जो प्रस्ताव आया था ये आया था 7,635। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि भारत के संविधान के बारे में पता होना चाहिए। संविधान जब बना था मूल रूप से 8 अनुसूची, 22 भाग और 395 अनुच्छेद थे। समय समय पर संशोधन हुआ तो इसमें 12 अनुसूची वर्तमान में है, 25 भाग है और 395 अनुच्छेद मूल रूप से संख्या में है। इसको बनाने में खर्च आया था 63,96,729 रुपए का। इसकी 3 प्रतियां बनाई गई थी। पहली प्रति इंग्लिश में थी, ये टाइपिंग वर्जन में थी। दूसरी प्रति इंग्लिश में थी, हैंड रिटन, ये प्रेम विहारी नारायण रायजादा ने लिखा था। वसंत कृष्ण वैद्य ने इसका हिंदी वर्जन लिखा था। डिज़ाइन किया था नंदलाल बोस ने। ये जो लेखन का काम है 6 महीने में पूरा हुआ था। इसमें 291 पेज थे, 3.75 kg इसका वजन था और 7,635 संशोधन प्रस्तुत किए गए थे। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपको पता होना चाहिए। अब भारत के संविधान में कौन सा तथ्य किस देश से लिया गया, ये चीज़ यहाँ पर देखते हैं। देखिए देश से लिया गया, इससे ज़्यादा अच्छा शब्दों का आप बोलिए देश से प्रेरित है। इसका कारण क्या है, देखिए जो चीज़ जैसे मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, तो ऐसा नहीं कि हूबहू वही उठा के रख दिया गया, वहाँ से प्रेरणा लिया गया और फिर अपने हिसाब से उसको तैयार किया गया। देखिए ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या प्रेरित है, समवर्ती सूची। अनुसूची 7 अगर देखेंगे तो उसमें राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची साथ में रखा गया। समवर्ती सूची ऐसा विषय होता है जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। देखिए संघ सूची में जिन बिंदुओं को रखा गया उसमें कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र को है। राज्य सूची में जिस बिंदुओं को रखा गया उसमें कानून बनाने का अधिकार सिर्फ राज्य को है। और समवर्ती सूची में दोनों कानून बना सकते हैं, केंद्र भी बना सकता है और राज्य भी बना सकते हैं। अच्छा, अब मान लीजिए जैसे समवर्ती सूची है, इसमें केंद्र ने भी कानून बना दिया और राज्य ने भी कानून बना दिया,
तो अब किसका कानून ज्यादा प्रभावी होगा? मान के चलिए एक ही मुद्दा है, जैसे एक मुद्दा है ए, इसी पर केंद्र ने कुछ और कह दिया, राज्य ने कुछ और कह दिया, तो इसमें केंद्र का जो कानून होगा वो ज्यादा मान्य होगा। इसके बाद व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। देखिए जो संसद के दोनों सदन है, इनकी जो संयुक्त बैठक होती है, ये भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है। अब जर्मनी का वीमर संविधान या वाइमर संविधान भी कहते हैं। तो जर्मनी का जो संविधान है, इससे लिया गया आपातकाल के मूल अधिकारों का स्थगन। देखिए आपातकाल की बात करें तो इसे भारतीय संविधान के भाग 18 में रखा गया। अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक में आपातकाल का जिक्र किया गया है। अब 352 जो है इसे राष्ट्रीय आपातकाल कहते हैं। फिर इसी में 356 आता है जिसे राष्ट्रपति शासन कहते हैं या फिर संवैधानिक तंत्र की विफलता, और 360 जो है इसे वित्तीय आपातकाल कहा जाता है। तो ये 3 आपातकाल है विशेष तौर पर जो आपको याद रखने। तो आपातकाल जर्मनी के वीमर संविधान या वाइमर संविधान कह लीजिए, उससे लिया गया भाग 18 में रखा गया, अनुच्छेद 352 से 360 तक। सोवियत संघ जो कि आज के समय में रसिया है, पहले USSR हुआ करता था, आज के समय में रसिया है। यहाँ से मूल कर्तव्य और प्रस्तावना में न्याय। देखिए न्याय 3 तरीके का है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। 3 तरीके के न्याय की बात करते हैं। और जो ये न्याय है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, पूरे संविधान में इसका जिक्र सिर्फ 2 जगह है, एक प्रस्तावना में है और दूसरा DPSP में। अब DPSP के किस अनुच्छेद में इसका प्रावधान किया गया आप कमेंट करके बताइएगा। तो ये USSR के संविधान से लिया गया मूल कर्तव्य, जो कि संविधान संशोधन के माध्यम से भाग 4 अनुच्छेद 51A में जोड़ा गया था। वर्तमान समय में 11 मूल कर्तव्य हैं, पहले 10 था, फिर बाद में इसमें 11वां जोड़ा गया था। और इसमें न्याय के बारे में ये USSR से लिया गया। फ्रांस के संविधान से गणतंत्रात्मक एवं प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श को अपनाया गया है। दक्षिण अफ्रीका का संविधान, यहाँ से लिया गया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। संविधान संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 है ना, आपने पढ़ा होगा अनुच्छेद 368, ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, जो राज्यसभा है, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन किस तरीके से होगा, ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया। देखिए राज्यसभा के जो सदस्य निर्वाचन और मनोनयन दोनों से भरे जाते हैं। मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा होता है, 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है। ये शिक्षा, साहित्य, इन सब क्षेत्रों से मनोनयन किया जाता है। जापान के संविधान से लिया गया विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये कहाँ से है? जापान के संविधान से। इसके बाद देखिएगा भारत शासन अधिनियम 1935, ये भारतीय संविधान ज़्यादातर यहीं से प्रेरित है। तो इसमें संघीय तंत्र, राज्यपाल का कार्यालय, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन उपबंध व प्रशासनिक विवरण यहाँ से लिया गया। ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया? संसदीय शासन, विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, जो भारत में एकल नागरिकता चलता है, ये कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन के संविधान से। मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार लेख, संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनवाद, ये सब प्रेरित है ब्रिटेन के संविधान से। संयुक्त राज्य अमेरिका, जो USA का संविधान है, यहाँ से लिया गया मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। भारतीय संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 के बीच में रखा गया। वर्तमान में 6 फंडामेंटल राइट्स से, पहले 7 हुआ करता था। आगे न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, जो जुडिशियल रिव्यू है, ये कहाँ से लिया गया? ये अमेरिका से लिया गया। उपराष्ट्रपति का पद उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद से हटाया जाना, और राष्ट्रपति पर महाभियोग, जो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है, ये कहाँ से लिया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया। आगे आयरलैंड का संविधान, यहाँ से लिया गया राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो DPSP संविधान का भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में, ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया। राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली, जो राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रणाली है, किस तरीके से होगा, ये भी आयरलैंड से लिया गया। आगे राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, ये भी आयरलैंड से ही प्रेरित है। इसके बाद देखिए और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर दिया हुआ है कनाडा का संविधान। यहाँ से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति और उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, ये कनाडा के संविधान से लिया गया। तो ये अलग अलग देशों से भारत के संविधान में शामिल कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आपको याद होना चाहिए। देखिए हम लोगों ने प्रत्येक देश के बारे में देख लिया। इसमें देखिए ऑस्ट्रेलिया का संविधान हो गया, ऑस्ट्रेलिया के बाद जर्मनी का है, सोवियत संघ जो कि USSR है वहाँ से हो गया, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका, जापान, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, आयरलैंड, कनाडा। तो इसमें अब विशेष तौर पर और कोई देश नहीं छूट रहे जहाँ से भारतीय संविधान में चीज़ों को शामिल किया गया। ये कनाडा के
संविधान से आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं मजबूत केंद्र, ये कनाडा का संविधान ऐसा जिक्र करता है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद होगी और आपको पसंद भी आई होगी। इस प्रकार के वीडियोज को लगातार देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपने यूपीपीएससी 2025 को टारगेट किया है तो एग्ज़ाम होना है 12 अक्टूबर को। अब बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है, तो जितना समय बचा हुआ है इसमें आपको मॉक टेस्ट जरूर देना चाहिए। मॉक टेस्ट देने के लिए आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के 55 सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। प्राइस मात्र है 2399 रुपये। अगर आप इस कोर्स के बारे में अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहे हैं आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर जानकारी ले सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए फिर अब आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।